अच्छा, अपन ने अब चैप्टर में लास्ट टाइम पढ़ी थी रिएक्टिविटी सीरीज, क्या पढ़ी थी? ओए वृष्टि, थोड़ा यूं हो जाए बेटा, तन भी थोड़ा यूं हो जाए, तुम वहां से दिखेगा सही। बैग वो उस ऊपर गुमचे में रख दे या बीच में रख दे। गुमचा है ना, बस हाँ। तो यूं के बैठना है, बस सही। अब देखो, अब अपन को जो टॉप पहले अपन ने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी। रिएक्टिविटी सीरीज में क्या पढ़ा हमने कि कौन सा मेटल पहले रिएक्ट करेगा, ठीक है, या कौन सा मेटल किस मेटल को उसके कंपाउंड में से खिसकाएगा। जैसे कॉपर सल्फेट में Cu होता है। अच्छा, अब अपन पढ़ेंगे मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्शन कैसे करते हैं। तो अपन ने रिएक्टिविटी तो पढ़ ली, ठीक है। अब पढ़ना है हाउ डू मेटल प्लस नॉन मेटल रिएक्ट। अगर आप एक मेटल लो जैसे कि Mg, एक नॉन मेटल लो जैसे कि ऑक्सीजन O2, तो हमने ये रिएक्शन पढ़ी है कि ये मेटल है, O2 नॉन मेटल है, क्या बनता है? MgO। पर अगर अपन Mg और क्लोरीन मेटल लें तब बनता है MgCl2। तो फिर ऐसा भेदभाव क्यों? वो तो मुझे मालूम है कि भाई Mg के ऊपर +1 आता है, +2 आता है, सॉरी, Cl के -1 आता है, वो चेंज करते हैं, पर ये है ना, पर वो करते क्यों है? अब समझ में आएगा ये +2 ही क्यों आता है Mg के ऊपर, ये Cl के ऊपर -1 ही क्यों आता है, जैसे हमने ये पढ़ा हुआ है। चैप्टर 4 9 का याद करो। तो सबसे पहले अपन है ना कुछ कंसेप्ट है मेटल और नॉन मेटल वो पढ़ेंगे। देखो, अपन ने 9th में क्या पढ़ा था कि जैसे सोडियम है Na, उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 11। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 12। ठीक है, जिसका जितना एटॉमिक नंबर होता है उसके अंदर उतने ही प्रोटॉन और उतने ही इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम का नंबर 11 है तो उसके अंदर 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का मतलब होता है प्लस, तो +11। इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है माइनस, तो -11। तो +11 -11 दोनों क्या हो जाएंगे? 0। तो नेट चार्ज कितना आता है सोडियम पे? 0 चार्ज। तो जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। सिमिलरली जो मैग्नीशियम, उसका नंबर क्या था बेटा? 12। इसका मतलब उसके अंदर 12 प्रोटॉन और 12 इलेक्ट्रॉन। 12 प्रोटॉन मतलब 12 प्लस, 12 इलेक्ट्रॉन मतलब 12 माइनस। तो अगेन नेट चार्ज कितना हो जाता है? 0। जितने प्लस उतने ही माइनस। सही है। ऐसे सब में होता है। ऑक्सीजन की बात करें, उसका एटॉमिक नंबर 8 था, तो उसके अंदर 8 प्रोटॉन, जितना नंबर होता है उसका उतने ही प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। तो 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन मतलब 8 प्लस और 8 माइनस इलेक्ट्रॉन पे, तो अगेन नेट चार्ज 0। तो नेट हमने पढ़ा था कि हर एटम पे नेट चार्ज 0 होता है। जितने उसके अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन उतने ही होते हैं प्रोटॉन। और कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन? उसके एटॉमिक नंबर के बराबर। हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, ही ली बेब हमने पढ़ा था, ठीक है। अब हम जो टॉपिक पढ़ेंगे कि मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्शन करते हैं, उसमें हम इस कंसेप्ट का यूज करेंगे। हमने 9th में एटॉमिक डायग्राम बनाया था, याद करो। एटॉमिक स्ट्रक्चर K L M N। मैं आपको वापस से याद दे दूं बेटा कि डॉट का मतलब होता है न्यूक्लियस। सारे प्रोटॉन कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में। पहला गोले को बोलते हैं K शेल, दूसरे को बोलते हैं L, फिर M। अपन को M तक ही पढ़ना है, ठीक है। अपन सब जानते हैं K में कितने आते हैं इलेक्ट्रॉन? 2। L में 8 और इसमें 18 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पहला शेल होता है K शेल, दूसरा L, तीसरा M, फिर N, ऐसे आगे चलता रहता है, पर अपन को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अलग अलग शेल्स होते हैं KLMN, राइट। अच्छा, अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन एक बार सोडियम का बनाते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। कैसे बनाएंगे सोडियम का? देखो, डॉट बनाने का, ये हो गया न्यूक्लियस, मतलब सोडियम का नंबर 11 होता है, मतलब 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन। तो 11 के 11 प्रोटॉन कहाँ आते हैं? न्यूक्लियस में, तो वो डॉट में आ गए। डॉट का मतलब न्यूक्लियस, सारे प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं, ये पढ़ा हुआ है। अब आता है केस है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 11। के में आप 2 भर सकते हो, कितने भर सकते हो? 2। आपकी मर्जी चलेगी नहीं, उसमें फिक्स नियम होता है। तो के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही आते हैं। तो कुल मिलाकर सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, 2 डॉट यहां बनाएंगे। अब 11 में से 2 बना लिए, बचे कितने? 9। अब आएंगे दूसरे पे, एल पे आएंगे। अब 9 में से
एल में एल के और ये एल, एल में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, तो 8 यहां बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 इसमें, 8 डॉट इसमें, तो हो गए 10। अब बचा कितना, एक, 11 इलेक्ट्रॉन है, 10 आ चुके हैं। अच्छा ऐसा नहीं बोला सर डॉट तो मैं बना सकता हूँ ना, लेकिन डॉट तुम बना सकते हो, बनने को तो हम कुछ भी बना दे, ठीक है ना। पर हर एटम का एक नियम होता है, के अंदर 2 ही आते हैं, तीसरा जो होगा वो एल में ऊपर ही आएगा, वो आपकी मर्जी चलेगा नहीं। अब 11 में से 10 आ गए, बचा कितना, एक, तो वो आएगा एम वाले। सही है। अगर अब देखो, अपन ने, अगर अपन बात करें मैग्नीशियम की, तो उसका कैसे बनाएंगे। मैग्नीशियम का देखो, यहाँ ड्रॉ किया हुआ ही है, डॉट का मतलब न्यूक्लियस, तो सारे नंबर 12 है, तो 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन, 12 तो सारे प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में आते हैं। अब आता है के, 12 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 पहले में, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, 10 हो गए, 2 और 10, 2 और 8 10, अब बचे कितने, 2, 12 12 है ना, 2 यहाँ पर देंगे। सही है। तुम सोडियम के जो सबसे बाहर वाला घेरा होता है उसे बोलते हैं वैलेंस शेल। क्या बोलते हैं, बताया कुछ, वैलेंस शेल। तो सोडियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक। मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में कितने आते हैं, 2। ठीक है, सबसे बाहर वाले। अच्छा अब अपन आते हैं ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन का ड्रॉ करेंगे, तो डॉट का मतलब न्यूक्लियस, अब ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं, 8, तो पहले में 2, ठीक है। अब 8 में से 2 बढ़ दी, 6 बचे, 6 आ जाएंगे एल में, 2 3 4 5 6। आप बोलो सर उसमें तो 8 आते हैं, देखो बेटा कुल मिला के 8 इलेक्ट्रॉन ही है, 2 तो यहाँ आ गए, बचे हुए 6, तो वो खाली रहेगा, कोई बात नहीं। 8 इलेक्ट्रॉन से 8 भर दिए, तो ऑक्सीजन का जो वैलेंस शेल है, मतलब सबसे बाहर वाला, उसमें कितने आते हैं इलेक्ट्रॉन, 6, 6 डॉट बना है अपन, राइट है। ऐसे अपन इसको बोलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। याद आया कुछ, 9 में पढ़ा था, ठीक है। ऐसे हर एटम का एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, हमको सारे याद नहीं रखने, हमको केवल हमारे जो काम के वो याद रखने, सोडियम मैग्नीशियम, जो नॉर्मल चीजें होती है उसकी, जो अपन 9th में किए थे। अब इन वैलेंस शेल के ऊपर ही डिपेंड करता है रिएक्शन। जब मेटल और नॉन मेटल रिएक्शन करते हैं, तो ये सब कुछ डिपेंड करता है वैलेंस शेल पे। क्यों एमजी के ऊपर +2 ही आता है, क्यों एनए के ऊपर +1 ही आता है, क्यों ओ के ऊपर -2 आता है, आप समझ रहे हो वो क्यों होता है ऐसा, तो अब वो समझते हैं। तो देखो अपन सब जान, अब अपन को याद, अपन ने पढ़ा था 9th में, कि हर एटम 2 रूल फॉलो करता है। पहला, या तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, कितने हो जाए, आओ 8, याद है ना ऑक्टेट रूल पढ़ता, ऑक्टेट रूल, सबसे आउटर मोस्ट में कितने होने चाहिए, 8। वो जब भी वो रिएक्शन करने जाएगा किसी से, तो वो ये चाहेगा कि उसके आउटर मोस्ट शेल जो है उसमें 8 हो जाए। ये रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, ठीक है, या फिर नियरेस्ट नियरेस्ट कंप्लीट फिल शेल हो जाए। इसका मतलब क्या होता है, जब मैं पढ़ाऊंगा लिथियम के बारे में तो समझाऊंगा। अभी आपको सोडियम जो बड़े बड़े हैं उनके लिए आपको ध्यान रखना है ऑक्टेट रूल, आउटर मोस्ट शेल में 8 होने चाहिए। अब जरा सोडियम को देखो, ये रहा सोडियम। अब देखो बेटा, जब भी हम बात करेंगे रिएक्शन की, हमको मतलब केवल होता है आउटर मोस्ट शेल से, इस बाहर वाले घेरे से, ठीक है। अब आप नोटिस करो, सोडियम का जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, केवल एक, ठीक है। अब रूल क्या बोलता है, आउटर मोस्ट में 8 होने चाहिए, राइट है। तो सोडियम के पास में 2 ऑप्शन है, या तो 7 इलेक्ट्रॉन, समझना 7 इलेक्ट्रॉन वो अपने अंदर एक्स्ट्रा कहीं बाहर से लेके आ जाए, तो एक तो ऑलरेडी है, 7 आ गए, तो एक और 8 हो गए, ये पहला ऑप्शन। अब वो क्या करेगा वो हमें नहीं मालूम, बाद में देखेंगे। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है सोडियम के पास में, कि अगर वो अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक दे, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक दे बाहर, तो जब ये गायब हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये गोला खाली हो जाएगा,
तो अब आउटर मोस्ट कौन बन जाएगा? नीचे वाला, राइट? उसमें ऑलरेडी 8 है। ये बात समझ में आई? अरे हाँ क्या ना? तो सोडियम के पास दो ऑप्शन, 7 इलेक्ट्रॉन को ले लो या 1 इलेक्ट्रॉन को दे दो। सही है? अरे हाँ क्या ना? अब ऐसा है कि 7 इलेक्ट्रॉन को लेना एक एटम के लिए उसको बहुत एनर्जी लगती है। ऐसा क्यों? क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 7 माइनस है, और माइनस में आपस में रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? रिपेल। तो कोई भी चीज स्टेबल नहीं हो पाएगी। जैसे कि अपन दो चुंबक होते हैं, अगर उसके ऊपर नॉर्थ पोल ले जाकर कैसे दूर भाग जाते हैं, तो सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? माइनस वाले। तो अगर आप 7 इलेक्ट्रॉन को एक साथ में लेके आओगे तो क्या होगा? वो सब आपस में रिपेल करेंगे और वो एटम वो इकट्ठे रह ही नहीं पाएंगे, वो बिखर जाएंगे आपस से। तो 7 इलेक्ट्रॉन को लाना तो मुश्किल है। उसमें ज्यादा देखो, ये सारा खेल होता है। भाई हम भी कोई अगर बिजनेस सेटअप करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि अपना खर्चा कम से कम खर्चे में काम हो जाए। तो हर एटम भी वही करता है, वो देखता है कि उसको सबसे आसान चीज उसके लिए क्या होगी। 7 इलेक्ट्रॉन को अंदर लेके आना कि एक को बाहर फेंकना। तो आसान है एक को बाहर फेंकना। सोडियम के लिए, सबके लिए आसान नहीं होगा, किसी के लिए लेना आसान होगा। सोडियम के लिए यहाँ पे लेना आसान नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन को देना आसान है। ये बात समझ में आई? अरे हाँ क्या ना? तो हमने क्या देखा कि सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, राइट? अब देखो, प्रोटॉन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होती है, क्योंकि वो होते हैं न्यूक्लियस में। हमने 9 से पढ़ा है कि न्यूक्लियस में से अगर प्रोटॉन को आपको अलग करना है तो आपको सन जितनी गर्मी चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बहुत ही दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स से जुड़े होते हैं। तो कभी प्रोटॉन को देखना ही मत, भूले भटके। रिएक्शन में प्रोटॉन पार्ट ही लेते नहीं हैं। रिएक्शन में केवल इलेक्ट्रॉन पार्ट लेते हैं। तो अपना पूरा फोकस जाएगा इलेक्ट्रॉन पे। और सोडियम के पास क्या ऑप्शन है? एक इलेक्ट्रॉन को देने का। तो जब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे, 11 प्लस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन को माइनस चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन तो होंगे माइनस और प्रोटॉन होंगे +11, राइट? अब मैथमेटिक्स लगाओ, 11 में से 10 गया, 1 बचा, बड़ा है तो प्लस, राइट है? अरे हाँ के ना? इसीलिए सोडियम के ऊपर हम हमेशा लिखते हैं Na+1। ये बात समझ में आई? इसका मतलब ये होगा कि जब सोडियम रिएक्शन करने जाएगा किसी से तो वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा। सोडियम मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मेटल लूज करेगा इलेक्ट्रॉन। और जब वो इलेक्ट्रॉन दे देगा तो प्लस वाला नंबर बड़ा हो जाएगा, और नंबर प्लस वाला बड़ा हो गया, इसलिए साइन क्या आ जाता है? उसको प्लस आ जाता है। और 1 का मतलब क्या है? कि वो एक इलेक्ट्रॉन देगा। अब आ जाता है मैग्नीशियम पे। ये रहा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। ठीक है? वो क्या चाहता है? 8 हो जाए। क्या हो जाए? 8। कितने? 8, राइट? ठीक है। अब इसके पास दो ऑप्शन, या तो वो 6 इलेक्ट्रॉन ले ले, तो 2 पहले से ही है, 6 आ गए, 8 हो गए। या फिर दूसरा ऑप्शन उसके पास ये है, देखो, या तो वो 6 इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ले ले, या फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक दे। आसान क्या होगा? ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन बाहर फेंकना, क्योंकि 6 लेना मतलब 6 माइनस है, उनको इकट्ठा भी रखना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो अगेन, जब मैग्नीशियम किसी से रिएक्शन करने जाएगा तो वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? 2। कितने करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को दे देगा सामने वाले को। तो सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब मेटल है, ठीक है? तो देखो, मैग्नीशियम के पास 12 प्रोटॉन, 12 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन जब दे देगा तो कितने? 12 में से 2 गए, बचे 10। तो प्रोटॉन तो भाई उतने के उतने, और इलेक्ट्रॉन बचे 10, मतलब 10 माइनस 12 में से 10 गया, 2 बचा, बड़ा है तो प्लस। इसलिए मैग्नीशियम के ऊपर हमेशा क्या आता है? Mg+। बात समझ में आई? तो हमने क्या नोटिस किया? whenever metal will react, it will always donate electron or lose electron। वो हमेशा इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है। ये बात समझ में आई? क्या आता है एल्यूमिनियम के ऊपर? +3। ऐसा क्यों होता है? अब समझो। अब अपने हर एक के लिए डायग्राम नहीं बनाएंगे। ऑक्सीजन के मैं रखता हूँ, बाकी से मिटा रहा हूँ मैं। अच्छा, देखो, अपन अब लेते हैं एल्यूमिनियम को लेते हैं, ठीक है? उसको ध्यान से देखना है। एल्यूमिनियम का नंबर होता है 30। 3 घेरे होते हैं, K, L, M। के में कितने आते हैं? 2, पहले वाले में 2, फिर इसमें 8, 2 और 8 10। इसके बाद 13 इलेक्ट्रॉन है, 10 तो आगे बचे कितने? 3। तो एम में आ जाएंगे 3।
तो सबसे बाहर वाला घेरा कौन सा हो गया, एम, उसमें 3 आता। अब इसको बाहर वाले घेरे में कितने चाहिए, 8, 3 है, 2 ऑप्शन, 5 ले लो या 3 दे दो, क्योंकि जब 3 दे देगा तो ऑटोमेटिक जो बचेगा उसमें 8 ही है, राइट है। तो 2 ऑप्शन है इसके पास में, 5 इलेक्ट्रॉन लेने का या 3 इलेक्ट्रॉन देने का। सस्ता कौन सा होगा, 3 देने वाला, कम एनर्जी वाला, राइट है। इसीलिए एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन दे देता है। कितने देता है, 3। तो इसलिए क्या सिंबल आता है उसके ऊपर, 3। और क्योंकि दे रहा है तो प्लस वाला नंबर बढ़ जाएगा फिर तो। अरे भाई 13 प्लस 13 माइनस, 3 माइनस चले गए तो केवल -10 बचा। अरे हाँ के ना, तो प्लस का पलड़ा भारी हो जाएगा फिर। अरे यस और नो, इसलिए साइन क्या आता है उसके ऊपर, +3। हमारा पड़ा +3 क्यों आता है एल्यूमिनियम के ऊपर, इसलिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं लिथियम पे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सारा मैं मेटल ले रहा हूँ। मेट तो हम क्या देख रहे हैं, मेटल हैज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, देने की टेंडेंसी होती है, ठीक है। अब आते हैं लिथियम, उसका नंबर होता है 3 Li। तो के में आएंगे 2, एल में आएगा 1, के में 2, एल में 1। लिथियम पे आपको मैंने बताया था कि +1 आता है। अब +1 ही क्यों आता है समझ देखो। अब लिथियम के पास में कितने ऑप्शन है, पहला एक है, 7 ले ले, या फिर एक काम करिए, एक इलेक्ट्रॉन को दे दे, क्योंकि जब वो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो एल तो खाली हो जाएगा और के बचेगा, और के में ऑलरेडी कितने हैं, 2। रूल क्या बोलता है, या तो 8 हो जाए या फिर जो शेल बचे वो कंप्लीटली फिल हो, पूरा पूरा भरा हो। तो के में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। अगर लिथियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो बचेगा के, और वो ऑलरेडी कंप्लीटली फिल है। तो इसके पास 2 ऑप्शन है, 7 लेने का, इसको थोड़ा दूर रखना, मैं फिर यहाँ ला लेता हूँ। तो बेटा सुहानी को दुख हो गया है, सुहानी का ये मेन पैक है, इसको यहाँ रखो होने पे तो है कि नहीं सुहानी। अच्छा ध्यान से देखो बेटा, तो इसके पास क्या ऑप्शन है, 7 लेने का या 1 देने का। तो सस्ता कौन सा है, 1 देने का, राइट। अरे हाँ के ना। तो देखो सोडियम, मैग्नीशियम, लिथियम, एल्यूमिनियम, ये सब मेटल है, ये सब इलेक्ट्रॉन देते हैं, मेटल विल लूज इलेक्ट्रॉन, पहली चीज। अब आते हैं नॉन मेटल पे, आते हैं ऑक्सीजन, नॉन मेटल है। ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। अच्छा ये रहा ऑक्सीजन, ओ पे -2 क्यों आता है वो समझते हैं। देखो रूल क्या बोलता है कि सबसे बाहर वाले में कितने आने चाहिए, 8। ऑक्सीजन के के में कितने हैं, 2, एल में कितने हैं, 6, ठीक है। तो सबसे बाहर वाला घेरा कौन सा है, ऑक्सीजन का, एल, उसमें कितने हैं, 6। 2 ऑप्शन ऑक्सीजन के पास, या तो ये अपने 6 इलेक्ट्रॉन को निकाल के बाहर फेंक दे, बाहर फेंक दे, तो 6 जैसे ही गायब हो जाएंगे बचेगा के, उसमें ऑलरेडी 2 है। अरे हाँ के ना, तो काम हो गया, ये तो पूरा भरा हुआ ही है। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है पता है, कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को ले ले, तो 6 पहले से ही है, 2 और आ जाएंगे तो कितने हो गए, 8। अब ऑक्सीजन के लिए सस्ता ऑप्शन क्या है, 6 को फेंकना या 2 को लेना। अब सस्ता ऑप्शन 2 को लेना है, बात समझ में आई। इसीलिए नॉन मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते, गेन करते हैं, बात समझ में आई। और ऑक्सीजन कितने एटम गेन कर सकता है, 2, कि वो जैसे ही 2 गेन करेगा ऑटोमेटिकली बाहर कितने जाएंगे, उसके 8 हो जाएंगे, राइट और रॉन्ग। तो ऑक्सीजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने का ऑप्शन है। अब मुझे बात बताओ, ऑक्सीजन का नंबर है 8, तो 8 प्लस और 8 माइनस, ठीक है। अच्छा तो वो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब 2 माइनस ले रहा है, तो ऑलरेडी -8 तो है, 2 माइनस और आए तो -10 हो गया, तो प्लस तो उतना ही रहता है, और ये हो गया -10। अब करो, 10 में से 8 गया, 2 बचा, बड़ा है तो माइनस, राइट और रॉन्ग। अरे हाँ के ना, इसीलिए ओ के ऊपर हमेशा -2 आता है। माइनस का मतलब है गेन करेगा, लेगा, और कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 2, तो 2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। अब याद करो क्लोरीन के ऊपर क्या आता है, -1। यहां तक डाउट है तो बोलो, पक्का, गारंटी। अच्छा अब आते हैं क्लोरीन के ऊपर, ध्यान से देखना क्लोरीन का क्या फंडामेंटल। देखो बेटा क्लोरीन का नंबर होता है 17,
क्या नंबर होता है? अब आते हैं के, एल और एम। 17, मतलब 17 इलेक्ट्रॉन है उसके पास में। 2 के में आ गए, 8 एल में आ गए, 2 और 8 10 बचे 7। 17 है तो 7 बचे, 7 आ जाएंगे एम। तो के के सीएल के लिए सबसे आउटर मोस्ट घेरा कौन सा है? एम वाला, बाहर वाला एम। अच्छा, रूल क्या बोलता है? उसमें 8 होने चाहिए। क्लोरीन के पास दो तरीके हैं 8 करने के, या तो अपने ये सातों इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक दे। अगर 7 बाहर फेंक देगा, एम गायब हो जाएगा, एल बचेगा, उसमें ऑलरेडी 8 है, काम पूरा। या फिर एक इलेक्ट्रॉन को ले ले, ऑलरेडी 7 तो है ही है, एक आ जाएगा तो 8 हो जाएंगे, तो भी काम हो गया, इसको तो 8 ही करने को। अब सस्ता ऑप्शन क्या है? एक लेना। 7 देने से बेटर है कि एक लेना, राइट? तो दिक्कत नहीं है, आसान काम हो जाएगा उसके लिए। इसलिए क्लोरीन कभी भी इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, हमेशा लेगा, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है। अब समझे कि हमारे मन से भी चलता है। ये तो बहुत ऊपर के लेवल से पढ़ा है। जब आप 11 12 में जाओगे तो आप और डीप पढ़ोगे। जो बाकी एटम्स होते हैं ना, वो तो और विचित्र बिहेव शो करते हैं, उसके लिए आपको और डीप में घुसना पड़ता है। के, एल, एम, उनके अंदर भी कुछ सब शेल होते हैं, वो बात की बात है, वो अपने भी पढ़ना नहीं है। तो मैं बता रहा हूँ कि क्लोरीन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है? नॉन मेटल। और नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। तो मेटल देगा, नॉन मेटल लेगा। तो जब आप एक मेटल और एक नॉन मेटल लेके आओगे, तो मेटल रखता है देने की क्षमता, और ये रखता है लेने की क्षमता इलेक्ट्रॉन को, दोनों का काम हो जाएगा। अब यहाँ के ना, सो हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट? when metal and non-metal react, metal donates or lose its electron and those electrons are gained by non-metal. ये बात समझ में आई? यस और नो? इतनी बात क्लियर है? पहली चीज तो ये पढ़ समझ गया। अब समझते हैं कि अगर मान लो कि मेरे पास एक Mg है और एक O2 है, दोनों को रिएक्शन करवाते हैं, दोनों को पास में लेके आते हैं, एक एटम Mg का, एक एटम O2 का, फिर देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है ना? यहां तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तो नॉन मेटल तो बेटा गेन करेगा और मेटल लूज करेगा। अब अपन लेते हैं Mg और ऑक्सीजन। ठीक है? अब देखो बच्चे, मैं के Mg का नंबर क्या होता है? 12। इसका क्या होता है? 2 8 2, सबसे बाहर वाला 2। इसका नंबर होता है 8, इसका होता है 2 और 6। हम जानते हैं कि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को दे देगा, क्योंकि इसका 2 ऑप्शन है 6 लेने के, तो 2 और 6 8, या फिर 2 दे दो तो ऑटोमेटिक 8 बच गए पीछे वाले। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को देगा। ऑक्सीजन के पास में उसके पास 6 है, तो 6 में अगर 2 ऐड करोगे तो 8 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन को 2 चाहिए, मैग्नीशियम चाहता है कि वो 2 फेंक दे, ये चाहता है कि उसके बाद 2 आ जाए, राइट है? तो क्या होगा जब आप दोनों को पास में लेके आओगे? समझ कर देखो। तो मैं लिख रहा हूं Mg, और मैं इसका केवल के, एल और एम, हम सिर्फ बाहर वाला घेरा बनाएंगे आपसे। ठीक है? अब यहाँ के ना, इसको बोलते हैं इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? तो क्या होता है, देखो अपन केवल एम वाला बनाएंगे, ठीक है, बाकी नहीं बनाएंगे। एम में कितने हैं? 2। ठीक है, ऑक्सीजन में आते हैं के और एल, तो अपन ऑक्सीजन के लिए केवल एल वाला बनाएंगे। उसमें कितने हैं? 6। 1 2, हर क्रॉस एक इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 और 6। कोई दिक्कत नहीं है? बात समझ में आ गई? अच्छा, मैग्नीशियम को 2 देने हैं, ऑक्सीजन को 2 लेने हैं। तो क्या होगा पता है? मैग्नीशियम अपना इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? ऑक्सीजन। दे दिए? ठीक है। तो अब थोड़ी देर बाद क्या होगा? थोड़ी देर बाद ऐसा होगा, मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। किसको? ऑक्सीजन को डोनेट कर दिया, राइट है? तो इसने 2 दिए, और जब हम 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं तो चार्ज क्या आता है? प्लस आता है। क्यों आता है प्लस? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो जब मैं मैग्नीशियम हूं, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन फेंक दिए, तो मेरे अंदर माइनस तो कम हो गए, प्लस बढ़ गए, क्योंकि प्लस पहले क्या था? +12 +12, 2 माइनस चले गए तो बचा -10, प्लस तो उतने के उतने, तो 12 का प्लस का पलड़ा भारी हो गया, तो Mg के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, राइट? अब आते हैं ऑक्सीजन पे।
+8 -8। अब उसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो -8 था तो हो गया -10। अरे हाँ के ना। तो अब पलटा किसका बारी है? माइनस का। तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और क्योंकि अब माइनस उसमें ज्यादा हो जाएंगे तो जाएगा -2। तो जैसे ही मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देगा, मैग्नीशियम पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही इन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और नेगेटिव आएगा, हम जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अरे हाँ के ना। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट होंगे, और दोनों चिपक के क्या बन जाएंगे? MgO। इसके ऊपर +2, इसके ऊपर -2। अब वापस हिसाब लगाओ। +2 -2 कितना हो गया? 0। अरे हाँ के ना। बैलेंस हो गया ऑटोमेटिक वापस। अरे हाँ के ना। बात समझ में आई? कोई दिक्कत है? अब आप मुझे बताओ, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में क्या कंपाउंड बना? MgO। एक मैग्नीशियम और एक ऑक्सीजन। राइट है? एक काम करते हैं, क्लोरीन लिखे MgCl2 लिखे। याद करो यार, मैग्नीशियम में +2, क्लोरीन में -1 होता है। तो क्या बनता फॉर्मूला? MgCl2। ये 2 ही क्यों आता है फिर? सर वो एरो ज्यादा ना उधर पर, वो एरो ज्यादा क्यों है इधर? आप समझो, अब आपको समझ में आएगा। अब अपन बात करते हैं क्लोरीन की, ठीक है? ये बात समझ में आई। तो ये कैसे बनाने मालूम पड़ गया? अरे हाँ के ना, मैंने आपकी बुक में सारे डायग्राम दिए हुए हैं, एक बार देख लेना। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई तकलीफ है? एग्जाम में एक डायग्राम पक्का आता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये पक्का पक्का आता है, ठीक है? अच्छा, अब देखो ध्यान से। अब अपन बात करते हैं मैग्नीशियम की और क्लोरीन की बात करते हैं। तो बेटा मैग्नीशियम तो वही है सेम। अब आता है क्लोरीन, उसका नंबर है 17। तो 2, 8 और 7, कोई दिक्कत नहीं है। K, L और M। तो हम जानते हैं कि क्लोरीन के पास 7 ऑलरेडी, उसको एक चाहिए। कितना चाहिए क्लोरीन को? एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक है, तो ठीक है, बनाओ क्लोरीन। देखो, तो Cl, उसके आउटर मोस्ट में कितने हैं? 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 7 को सुना दी मैंने। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अच्छा, कितने चाहिए क्लोरीन को? 1। इसको कितने देने हैं? 2। ये सब तो नहीं बैठ रहा है, क्या करें बताओ? क्लोरीन को 1 चाहिए, उसको 2 देने हैं। तो सर 1 दे देना, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। या तो मैग्नीशियम पूरे 2 देगा, या बिल्कुल नहीं देगा। क्या करें बताओ? आप बताओ क्या करें? पर बेटा दिक्कत देगी ना, उसको तो 1 ही चाहिए ना। 7 के 1 8, खत्म। बिल्कुल, दूसरा क्लोरीन लेके आ जाओ, किसने रोका है? भगवान ने बहुत सारे क्लोरीन बनाए दुनिया में। क्लोरीन का एक और एटम लेके आ जाओ भाई। अगर एक क्लोरीन को 1 चाहिए, 2 क्लोरीन लेके आ जाओ। एक मान लो कि हिया क्लोरीन है, रिया क्लोरीन है। मैं मैग्नीशियम हूँ, मैं क्या हूँ? मैग्नीशियम। मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन? 2। एक दिया रिया को, पकड़ लिया। एक दिया हिया को, खत्म, छुट्टे। उसको दोनों को एक एक चाहिए, काम हो गया। मुझे 2 देना है, मेरा काम भी हो गया। देखो ऑटोमेटिक, देखो 2 Cl चाहिए कि नहीं चाहिए अभी? बड़ा जेब में मत डालो। रिया तो खाने वाली थी, बिस्किट है ये तो। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो, अभी नेचुरली 2 क्लोरीन चाहिए। अब समझो कि MgCl2 क्यों होता है? मतलब एक Mg है तो 2 Cl चाहिए, क्योंकि एक Cl को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। आप समझे? 2 क्लोरीन इसमें लगेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इसको 1 चाहिए, तू भी खुश रहे। इसको 1 चाहिए, तू भी खुश रहे, दोनों खुश। तो देखो अल्टीमेटली क्या बनेगा? देखो अब बेटा समझना। Mg इसने 2 दे दिए, तो +2। Cl इसने इस Cl ने 1 लिया, तो -1। राइट? 1 लिया तो 1, और लिया है तो माइनस। इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो 1 और माइनस। तो एक Mg और कितने Cl? 2। क्या कहलाएगा? MgCl2। आप इन दोनों को थोड़ा ऐसे लिखना, फिर बॉक्स में लिखना, ताकि सुंदर लगे दिखने में। जैसे बेटा मैडम को तो बॉक्स पसंद है, बॉक्स बना हुआ था तो मैडम राजी हो जाते एकदम। बात समझ में आई? कोई तकलीफ है? अरे बोलो यार।
नहीं समझे? समझे? तो मालूम पड़ा कि MgCl2 का कैसे बनता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर? अरे हाँ के ना, मैंने जो आपको नोट्स दिए हैं जो देखो, इसमें मैंने जितने भी अपने बुक में एग्जाम्पल वही अपने एग्जाम में आते हैं। मैंने सबके ये नंबर भी लिखे हुए हैं, ठीक है? तो ये बुक वाले ही अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई दिक्कत? अच्छा सुनो बेटा, ओए, जब प्लस बनता है तो बोलते हैं कैटायन, क्या बोलते हैं? तो ये मैग्नीशियम कैटायन। और जब बनता है माइनस, क्या बोलते हैं? एनायन। ठीक है, ध्यान रखना, माइनस को बोलते हैं एनायन। ठीक है, तो आप जो वर्ड लिखा हुआ है कैटायन, तो आप उससे कंफ्यूज होना मत। प्लस मतलब कैटायन, माइनस मतलब एनायन। कोई दिक्कत नहीं, समझ गए? क्या बेटा? कहाँ पे डॉट है? अच्छा वो डॉट ना बेटा, जब अपन, देखो बेटा मैग्नीशियम का, हमने जो इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम के उसको हमने डॉट से दिखाया है ना, तो जब ये यहाँ पे जाएगा तो यहाँ से खाली होगा, ये यहाँ आ जाएगा। तो हम ये दिखा रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन ये Cl का नहीं है, मैग्नीशियम का है। अरे हाँ क्या ना, अरे समझे कि नहीं समझे? तो फोटो में आपको जो Cl में डॉट दिख रहा है, वो एटम वो इलेक्ट्रॉन किसका है? सोडियम का है। यहाँ पे सोडियम एग्जाम्पल दिया गया है, समझ गए? इससे मालूम पड़ता है कि ये बाहर से आया इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के सारे इलेक्ट्रॉन मैंने ये क्रॉस का मतलब क्या है? क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन। डॉट का मतलब क्या है? मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन। तो भाई मालूम तो पड़ना चाहिए ना कि भाई किसका इलेक्ट्रॉन है। अरे हाँ क्या ना, और जब ये जाएगा तो ये यहाँ डॉट लगा देना ऐसे, इसका मतलब है कि वो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आ गई? अरे हाँ क्या ना, कोई तकलीफ है तो बोलो। नहीं? पक्का? डन? तो हमने क्या सीखा? when metal and non-metal react, metal donate electron and form positive charge, non-metal gain electron and form negative charge. Positive charge, negative charge attract each other and they form a compound. हो गया? कोई तकलीफ है? नहीं। अब देखो बेटा, यहाँ पे जो कंपाउंड बने हैं वो कैसे बने हैं? चार्ज की वजह से बने हैं। प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, राइट है? एक पे प्लस था, एक पे माइनस था, राइट? नाउ दोज कंपाउंड which are formed by share which are formed by फॉर्मिंग ऑफ आयंस। ये जो MgCl बना, ये यहाँ पे आयन बने कि नहीं बने? प्लस और माइनस। तो ऐसे कंपाउंड जो आयन की वजह से बनते हैं, प्लस और माइनस, उसको बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं? So what are ionic compound? Ionic compound are the compound formed by exchange of electrons. या फिर formed by two ions. One is positive charge and one is of negative charge. बात समझ में आई कि नहीं आई? डन? जब इसमें डेफिनेशन भी दी हुई है, ये तो मैंने बेटा मेरे मन से डेफिनेशन बोली, अगर आप चाहो तो अपने हिसाब से लिख देना। देखो, the compound which are formed by transfer of electron from metal to non-metal. मेटल से क्या आता है? नॉन मेटल में। चाहो तो ये लिख देना, चाहो तो जो मैंने बोली वो लिख देना, दोनों दोनों ही सही है। अरे हाँ के ना, कोई दिक्कत है? नहीं? अब ऐसा है कि आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज होती है, खास उनकी खासियत है। क्या खासियत है वो समझेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, एक तो ये डॉट स्ट्रक्चर, और अब जो हम पढ़ेंगे आयोनिक कंपाउंड और उनकी प्रॉपर्टीज, ये एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, ठीक है भाई? यहां तक डाउट है तो बोलो। बोलो, आयोनिक कंपाउंड क्या होता है? ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन नहीं, वो द कंपाउंड which are formed by transfer of electron from metal to non-metal are known as ionic compound. Metal lose electron form cation, non-metal gain electron form anion. They both plus minus attract each other and form the compound. चिपक के कंपाउंड बन जाता है। Mg+2 O-2 चिपक के MgO, Mg+2 Cl-2 चिपक के MgCl2, Na+1 Cl-1 चिपक के NaCl। अब यहाँ पे प्लस माइनस बन रहे हैं, राइट है? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, प्लस माइनस मतलब इलेक्ट्रिक, अरे करंट मैंने पढ़ा है, प्लस माइनस मतलब क्या हुआ बेटा? नहीं था? हाँ कोई ऑलरेडी रिकॉर्डेड पढ़ा है। अब ध्यान से देखा, मेटल और नॉन मेटल की सारी प्रॉपर्टी खत्म। अब क्या सीखना है हमें? सर ये आखिर में मेटल मिलते कहाँ से?
तो सारे मेटल अर्थ में से मिलते हैं। ठीक है, कैसे निकलते हैं सर? खड्डा खोदते हैं, पत्थर निकलते हैं, पत्थर में क्या सर ऐसे बैठा बैठा ऐसे कुंडी कुंडी बनी होती है, पंखे बने हुए होते हैं आयरन के? नहीं। देखो, अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसके बेसिस पे हमको एक बात तो मालूम है कि कुछ मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कुछ मेटल कम रिएक्टिव है, कुछ मेटल तो बिल्कुल भी रिएक्टिव है ही नहीं। हमने वो पूरी सीरीज पढ़ी है। अरे हाँ के ना, बात समझ में आ रही है? तो सर इससे क्या लेना देना? देखो लेना देना है। अब थोड़ा टाइम में पीछे जाते, जब अर्थ बनी होगी तब की बात करते हैं। तभी से बना था? हम लोग बनाया नहीं बेटा। थोड़ी बेटा घर पे हम बेटा हम सुबह शाम बैठे बैठे आयरन के आइटम बनाते हैं, फेंकते हैं, वो इकट्ठे होते हैं, ऐसा होता नहीं है बेटा। मैं कितना मजा आता, हम गोल्ड के आइटम बनाते हैं और सब यहाँ पे ऐसे गोल्ड की चेन पहन के घूमते हैं। आपने देखा होगा, कुछ लोग, पता है आपने देखा होगा, ऐसे जाओ जाली में घूमते हैं, वो सोने की माला होती है हाथ में, जितनी तो बेटा उंगली होती है तो अंगूठिया पहन लेते हैं। एक बार तो एक भाई ऐसे, मतलब मैं देखा बैठा हुआ था, तो हमारे वो मैं जहाँ रहता ना उसके पास में, वो एक वो या गुजराती एक्टर है आपके, वो ज्यादातर मूवी खेड़ूत वाली करता है, नाम भूल गया मैं उसका यार। अरे वो जाहो जाली में रहता है, तो वो उसका ऑफिस भी है उधर। तो वो उसमें कुछ इवेंट था कुछ उसके ऑफिस में, तो पूरी गैंग आई थी उसकी। और आप देखो ना यार, मतलब से लाइन सर खड़े हैं, और एक चैन, दो चैन, तीन चैन, एक तो निकली तो ऊपर से चैन, ऐसे ऐसे 8-10 चैन। ठीक है, हाथ में अंगूठी 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 अंगूठी, ऐसे 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 सब में से यूं खड़े। उतना ही नहीं, मामला वहां खत्म नहीं हुआ। चश्मा की फ्रेम यहाँ पे गोल्ड प्लेटिंग की हुई है, और दिल का जाहो जा रही है। तो काश ऐसा हमको भी गोल्ड के आइटम बनाने आते हो। आई डोंट नो, अब वो प्योर था कि नहीं मुझे नहीं मालूम, पर भाई वो दिख रहा था ऐसे। तो मुझे अजीब ख्याल आया, मैं कहा, भाई यार पक्का इसका वजन है ना इससे ज्यादा होगा गोल्ड। कैसे इतना भाला कैसे घूमने का नहीं यार, मुझे कंटाला आता है यार। मेरे बचपन में मान मान में मम्मी ने वो कान की बाली पहनाई थी, मैंने तो वो भी उतर के फेंक दी। मुझे कंटाला आता है ये, अजीब सा लगता है यार। कभी कभी ऐसे सो रहे हो ना कि फंस जाता है उस तकिए, मैंने यूं यूं करके निकाला तो मुझे बड़ा ये कंटाला आता है। फिर अंगूठी तो ऐसा है कि मैं कोई मैं हूँ ना, ज्योतिष शास्त्र वाला था, मुझे ऐसा लगता है। मेरी मम्मी का मुझे फोन आया था पिछली बार, ऐसे बोले कि इस शुक्रवार इस सर ये श्रावण का लास्ट सोमवार है, उस दिन वो नहीं आता, वो मोती आता है पल वाइट वाला, उसकी अंगूठी बना के पहन लेना तू, बड़ा शुभ दिन है। मैंने कहा हाँ पहन लूंगा, कोई बात नहीं। फिर मैं इमेजिन किया मेरे हाथ पे कैसे लगेगी, मुझे अगर ऐसे संभालना बड़ा गंदा लाता है। वो कैसे पहनते होंगे, नहीं कैसा होना, वो पूछना पड़ेगा उनको जाके। तो जितने भी मेटल्स है सब अर्थ में से मिलते हैं। अब जाते हैं थोड़ा फ्लैशबैक में। जब अर्थ बनी थी तो बहुत सारे भगवान ने आइटम बना दिए, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एजी, गोल्ड, ये से बहुत सारे एटम, अर्थ के ऊपर बहुत सारे एटम बिखरे थे। ठीक है, अब बेटा देखो, चारों तरफ बहुत सारे नॉन मेटल है, ऑक्सीजन सब कुछ है, वाटर है, सही बात है। अरे यहाँ के ना, अब मुझे बात बताओ, हमने अभी जस्ट पढ़ के आए हैं थोड़े पहले ही कि देखो जनरली आजू बाजू में क्या, हमारे आजू बाजू में क्या चीज बहुत इजीली अवेलेबल होती है? ऑक्सीजन और पानी, राइट है? तो ये सभी एटम के पास, इन सभी एटम के आजू बाजू कौन थे? ऑक्सीजन भी था और वाटर भी था उस समय। सबसे इजीली अवेलेबल होता है वाटर और ऑक्सीजन तो। अरे हाँ के ना, हवा में बेटा वाटर वेपर से ऑक्सीजन इतना इजीली अवेलेबल है, राइट है? तो हुआ क्या कि क्योंकि मेटल जो होते हैं वो करते हैं रिएक्शन नॉन मेटल से, राइट है? तो तुरंत इन मेटल ने अपने आजू बाजू मौजूद दूसरे एटम से रिएक्शन कर लिया। तो मान लो कि सोडियम ने रिएक्शन कर लिया, ऑक्सीजन से बन गया Na2O, कि वो कर लेगा, उसकी प्रॉपर्टी है। तो जितने भी आपको मेटल मिलेंगे अर्थ के अंदर में, वो आपको कभी प्योर नहीं मिलेंगे, अकेला सोडियम नहीं मिलेगा, वो हमेशा किसी और नॉन मेटल के साथ में या किसी और एटम से कंपाउंड बना के चिपका हुआ होगा। तो कोई प्योर फॉर्म में नहीं होगा। वो किस फॉर्म में होगा? हमेशा कंपाउंड फॉर्म में होगा। तो जो मेटल्स होते हैं जितने भी अर्थ में मिलते हैं हमको, वो आपको सब मिलेंगे कंपाउंड फॉर्म में।
ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब उसमें भी हम जानते हैं कि मेटल की अलग अलग कैटेगरी होती है। कुछ होते हैं हाई रिएक्टिव, कुछ होते हैं मीडियम रिएक्टिव, कुछ होते हैं एकदम लो रिएक्टिव। ठीक है। लो रिएक्टिव में कौन कौन आते हैं? सबसे लो रिएक्टिव में मरकरी और गोल्ड, सिल्वर, ये तो एकदम ही कम रिएक्टिव है। ये इतने कम रिएक्टिव है गोल्ड और अपने सिल्वर तो, एजी और एयू तो, ये तो आपको अर्थ के अंदर बिल्कुल साबुत प्योर फॉर्म में मिलता है। हाँ, हर देखो, जैसे सिल्वर, देखो इट डिपेंड अपॉन द कंडीशन। मान लो कि किसी, देखो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, ऑक्सीजन और पानी अवेलेबल है। अब ना तो सिल्वर करता है रिएक्शन ऑक्सीजन से, ना करता है वाटर से। तो जब मान लो कि सऊदी अरेबिया में जो सिल्वर बना था बहुत साल पहले, उसके आजू बाजू ऑक्सीजन था और क्या था, वाटर था, तो वो रिएक्शन करता नहीं है। फिर वो सिल्वर दब गया मिट्टी के अंदर में, धीरे धीरे, अब उसने रिएक्शन तो किया नहीं, तो वो प्योर फॉर्म में मिलेगा आपको। मान लो कि कुछ सिल्वर बना था अमेरिका की धरती पर, पर वहां पे उसके आसपास सल्फर आ गया। अब सिल्वर तो करता नहीं सल्फर से, तो वहां जो मिलेगा सिल्वर, वो सल्फर से ज्यादा रिएक्शन क्या मिलेगा। अब रही बात गोल्ड की, गोल्ड तो किसी से करता ही नहीं है, तो गोल्ड तो कहीं भी मिले हमेशा प्योर फॉर्म में मिलता है। बात समझ में आई? तो जब आप मेटल को ढूंढने जाओगे अर्थ के अंदर में, तो आपको वो हमेशा मिलेंगे, कुछ मेटल को छोड़ के दे विल ऑलवेज एग्जिस्ट इन कंपाउंड फॉर्म। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे हाँ के ना। और जनरली ज्यादातर वो रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन से, वाटर से, और एक और चीज होती है हमारे आजू बाजू समय के साथ में, वो भी आ गई है हमारे एटमोस्फेयर में, सल्फर। तो ये तीन चीजें बेसिकली आपको तो वो तीन चीजों से बेसिकली रिएक्शन जल्दी जल्दी कर लेंगे, फटाफट से रिएक्शन करके स्टेबल हो जाएंगे। और फिर धीरे धीरे फिर मिट्टी आ जाएगी, वो दब जाएंगे, जब दब जाएंगे तो फिर हम इतने सालों में वो है ना कई किलोमीटर नीचे दब गए। आज पेट्रोल कहाँ मिलता है, बहुत किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है। पहले जमाने में वो सारे प्लांट एनिमल थे जो अर्थ के ऊपर घूमते थे, सोचो कितना ऊपर मिट्टी आ गई है। आप एक कुछ भी फेंक दो, उसमें मिट्टी जम जाएगी, एक साल बाद देखना उस पर इतनी मिट्टी तो आई जाएगी। तो सोचो करोड़ साल में कितनी मिट्टी आ जाती है। तो जितने भी मेटल मिलते हैं, नॉन मेटल मिलते हैं, वो मेटल मिलते हैं सबको अर्थ के अंदर मिलते हैं। ठीक है। और अलग अलग कंपाउंड फॉर्म में मिलते हैं, क्योंकि मेटल अलग अलग है, उनकी रिएक्टिविटी अलग अलग है। इसलिए उनको देखो, अगर मुझे Na2O उसमें से Na को अलग करना है, तो मुझे अलग प्रोसेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये अलग तरीके से रिएक्शन करता है। अगर मुझे मान लो कि मिलता है CuO, कॉपर ऑक्साइड, तो अगर मुझे उसको अलग करना है, Cu को अलग करना है, तो मुझे अलग तरीका अपनाना पड़ेगा। डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स को प्योर फॉर्म में लाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट ट्रिक्स अपनानी पड़ती है, क्योंकि सबकी रिएक्टिविटी कैसी है, अलग है। समझ गए? तो हम अब क्या पढ़ेंगे बताएं? तीन टाइप के मेटल पढ़ेंगे, हाई रिएक्टिव मेटल, सोडियम पोटेशियम ऊपर वाले, उनको कैसे प्योर फॉर्म में बाहर निकालें, हाउ टू एक्सट्रैक्ट हाई रिएक्टिव मेटल इनटू प्योर, है ना, कन्वर्ट देम इनटू प्योर फॉर्म। फिर आएगा मीडियम या हाई रिएक्टिव, फिर आएंगे मीडियम रिएक्टिव वाले, उनको कैसे प्योर फॉर्म में लाए, तो उनका तरीका अलग होगा, क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी अलग होती है। ठीक है। तो ये आ जाएंगे मीडियम रिएक्टिव वाले, और सबसे लास्ट में आते हैं लो रिएक्टिव मेटल्स, उनको कैसे प्योर फॉर्म में बाहर निकाले, अर्थ में से एक्सट्रैक्ट करें। हमने भाई खड्डा तो खोद दिया, हमको तो मिल गया, मरकरी मिल गया, पर मरकरी तो मिलेगा Hg2s हमेशा, वो मिलेगा अभी सल्फर के साथ कंपाउंड फॉर्म होगा। कैसे उसको अलग करें, कैसे सल्फर से उसको अलग, कैसे हम भगा दे वहां से, कैसे रिमूव कर दे सल्फर को, हमको तो प्योर चाहिए। तो अलग अलग मेटल्स का अलग अलग तरीका होगा प्योर करने का। बात समझ में आई कि नहीं? यहां तक डाउट है? So the topic is extraction of metals. ये बात समझ में आई? अरे बोलो, किसकी है? मुझे नोट दे बेटा। अब देखो, मैंने आपको यहाँ पे टेबल भी दी हुई है, यहाँ पे टेबल दी हुई है सब। ठीक है। जो ऊपर मेटल लिखे हैं वो सब हाई रिएक्टिव है, वेरी रिएक्टिव, मीडियम में लिखा हुआ है मॉडरेटली रिएक्टिव, और नीचे लिखा हुआ है लीस्ट रिएक्टिव, सबसे कम। तीनों मेटल को निकालने का तरीका अलग अलग होगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें मिलेंगी। एक वर्ड आएगा मिनरल, एक वर्ड आएगा ओर, एक वर्ड आएगा गैंग। गुंडे वाली गैंग नहीं है? हाँ। अब देखो बेटा, सो व्हाट इज अ मिनरल? सुन, मिनरल इज एनी कंपाउंड विच इज फाउंड नेचुरली ऑन द अर्थ, इनसाइड द अर्थ, ऑन द अर्थ या इन द अर्थ। आपको जो भी मिलता है, मुझे पत्थर मिला एक, बाहर गया मिट्टी मिली, मिट्टी मिनरल है।
एनी कंपाउंड जो आपको नेचुरली मिलता है, कुछ भी चीज, वो पत्थर हो, आप अंदर गए, पेट्रोल निकलता है, पेट्रोल एक मिनरल, गोल्ड मिलता है अर्थ के अंदर से, गोल्ड एक मिनरल है, डायमंड मिलता है, डायमंड एक मिनरल है। जो भी चीज नेचुरली अवेलेबल है चारों तरफ, वो मिनरल। ये बात समझ में आ गई। पर सारे मिनरल और नहीं कहलाते। और क्या होता है? देखो समझो, मान लो कि ये मुझे मालूम पड़ा कि अक्षरा का जो घर है उसके नीचे आयरन है, और मेरी कंपनी क्या करती है, खड्डा खोद के आयरन निकालती है, उसको प्योर करती है, एक्सट्रैक्शन करती है, प्योर करती है, ठीक है। सबसे पहले मेरी कंपनी जाएगी उस साइट के आसपास और देखेगी कि कितना आयरन अवेलेबल, ठीक है। फिर हिसाब लगाऊंगा मैं। मेरी कंपनी राजस्थान में है, राजस्थान से मुझे 30 साल तक मुझे शिफ्ट करना है। 30 साल तक मेरा खर्चा कितना आएगा? तो मेरे वर्कर आएंगे, इलेक्ट्रिसिटी खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन, मान लो कि सब खर्चा मेरा पूरा आ रहा है। सेटअप करने का खर्चा, जो जो फैक्ट्री सेटअप करने का खर्चा है गांधीनगर में, वो मेरा खर्चा हो जाएगा मान लो कि 10 करोड़, ठीक है चलो। अच्छा, अब कितना अंदर आयरन अवेलेबल है, वो उसके हिसाब लगाएंगे। हाँ, तो अंदर इतना आयरन अवेलेबल है कि उसमें प्योर कर दूं और बेचूं, तो मुझे मिलेंगे 80 करोड़। तो 70 का मुनाफा, बढ़िया। अगर वहां का मिनरल बाहर निकालने पे प्रॉफिटेबल, अगर प्रॉफिट होता हो, तब वो मिनरल और कहलाए। तो क्या बोलूंगा, अक्षरा के घर के नीचे जो मुझे मिनरल मिल रहा है वो मेरे लिए और बन गया। अब फिर 2 साल हुए, खबर आई कि धर्माक्षी घर के नीचे पेट्रोल, बढ़िया, मेरी कंपनी वापस गई। हिसाब लगाया, कंपनी शिफ्ट करूंगा, पैसे वैसे लगाऊंगा, खर्चा आएगा 25 करोड़ रुपए, क्योंकि पेट्रोल निकला महंगा। ठीक है, अब देखा अंदर पेट्रोल कितना है। पेट्रोल निकालने पे बेच बाच के मुझे मिलेंगे केवल 100 रुपए। इतना ही है, 2 टिपे था बस। इतना बड़ा हवा फैला दिया धर्माक्षी ने। धर्माक्षी सबने देख लिया, पेट्रोल अब तो मुझे खरीदना भी नहीं पड़ेगा, फ्री में एक्टिवा चलाऊंगी ये तेरी स्कूटी। तो क्या मेरे लिए वो मिनरल निकालना प्रॉफिटेबल है? नहीं। तब वो सिर्फ मिनरल है और नहीं कहलाएगा। सो अ मिनरल which can be profitably extract, then it becomes a ore। अरे भाई हाँ के ना, बात समझ में आई। तो सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि अंदर कोई है, ये भी जरूरी है कि उसको निकालने पे क्या प्रॉफिट। देखो, ये अल्टीमेटली आप बेचोगे, बेचोगे तो लोगों को महंगा नहीं पड़ना चाहिए, सही बात है, उनको भी सस्ता पड़ना चाहिए, वो भी ध्यान रखना पड़ेगा हमको, वरना महंगाई बढ़ जाती है, ऐसा सब पड़ते ही है, प्राइस राइज, कंज्यूमर फोरम पढ़ ही रहे हैं आजकल, है ना। तो बेटा प्राइस राइज है ना, इन्फ्लेमेटरी प्राइस राइज इज हिंड्रेंस टू द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री ना, महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए बेटा। तो ऐसा, तो अब समझना है मिनरल में क्या अंतर है। मिलने वाली हर चीज मिनरल है। उस मिनरल को, अगर उस मिनरल से हमको प्रॉफिट होता हो तो और बोलेंगे, वरना वो सिर्फ मिनरल कहलाएगा और नहीं। समझ गए? मैं डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ, सुनिए। सो व्हाट इज द ओर? मिनरल दैट कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ मेटल एंड दैट मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट। अंदर बहुत ज्यादा होना चाहिए, दूसरा प्रॉफिट भी होना चाहिए, तब बोलेंगे कि वो मिनरल ओर। प्रॉफिट नहीं हो रहा है और नहीं, फिर वो बंदा पड़ा रहेगा कि किसी काम का नहीं, निकल के कर भी क्या लोग, इतना महंगा बेचो कि उसको खरीदेगा ही नहीं। सीधी सी बात है। अरे भाई हाँ क्या नहीं? अरे बात समझ में आई? कोई दिक्कत है क्या? समझ गए? डन। सर ये गैंग क्या होता है? देखो यार, इतने सालों पहले सोडियम ने किया होगा रिएक्शन ऑक्सीजन से, अब वो दब गया होगा अर्थ के अंदर में। इतने सालों पहले आयरन ने रिएक्शन किया होगा ऑक्सीजन से, वाटर से, वो दब गया होगा अर्थ के अंदर में। इतने सालों पहले एल्यूमिनियम ने किया होगा, दब गया होगा। मरकरी ने किया होगा, दब गया होगा, ऊपर इतनी मिट्टी आई होगी। तो हम जो अंदर से मेटल वाला कंपाउंड निकालेंगे, उसमें थोड़ी भी मेटल की कोई बट्टी बट्टी निकलेगी, अंदर बहुत सारी मिट्टी भी निकलेगी, बहुत सारी इम्प्योरिटीज निकलेगी, एक्स्ट्रा कचरा निकलेगा। अरे भाई हाँ के ना। सो और व्हेन माइंड फ्रॉम द अर्थ, माइंड मतलब खोद के निकालना, यूजली कंटामिनेटेड मतलब मिलावट होती है उसमें, लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी, जैसे कि सॉइल, सैंड। अरे हाँ क्या ना, दैट इम्प्योरिटी इज नोन एज गैंग। अरे बोलो यार, ओए बोलो, कि नहीं? बात समझ में आई? भाई धूल मिट्टी तो होगी ना, कि नहीं होगी? अरे बोलो यार। अच्छा,
एक चुंबक पकड़ना, वो चुंबक को मिट्टी में से घुमाना, पता है बहुत सारी मिट्टी चिपक जाती है साथ में, आयरन के पीछे भी मिट्टी भी आ जाती है साथ में। तो मिट्टी में बहुत सारा आयरन है, पर अगर चुंबक घुमाओगे तो साथ में उस आयरन के साथ में मिट्टी भी चिपक के आ जाएगी, तो वो इम्प्योरिटी तो आएगी नहीं आएगी, तो वो प्योर आयरन तो है नहीं है। जैसे जब हम बाहर निकालते किसी मेटल को अंदर में से, बहुत सारी मिट्टी है अंदर, बहुत सारी इम्प्योरिटीज है, तो उसको वो गैंग बोलता है। तो जब भी हम किसी भी मेटल को प्योर फॉर्म में निकालना चाहेंगे तो हमारे अलग अलग प्रोसेस होंगे। पहले मिट्टी मिट्टी से अलग करने की, फिर मान लो कि सोडियम जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से, ठीक है, तो ऑक्सीजन को उसमें से बाहर निकालना, सोडियम को अलग करना, दूसरा प्रोसेस। फिर भी प्योर नहीं होता है, फिर भी लोचा होता है, वो भी समझे। यहां तो कोई डाउट है तो थैंक यू बेटा। ओके। अरे तेरी आइडिया आ गया देना, नहीं ऐसे नहीं होता, ऐसा करना भी होता है। डिस्को लाइट है ये तो बेटा, एक्चुअली क्या होता है, वो वायर बहुत लूजली उसके वो कनेक्टेड, अब जब मैं मारता हूँ ठप तो चिपकता है, वो स्विच करा होगी। बस जब भी अब अपन बेटा काम करेंगे उस दिन है ना, जब देखेंगे मूवी तो मूवी आएगा तो सही देंगे। है ना ऐसे, ऐसे लाइट्स आउट। अरे बोलो यार, अरे बोलो ना यार, टाइम देखो। 5 मिनट की ब्रेक दो ना, ब्रेक जाए ब्रेक की बुआ है। हाँ ये चाहिए ना, मुझे बोला जैना बेटा, जैना जैना को ब्रेक बहुत चाहिए। ओके फाइन, तो अभी इतना ही रखते हैं, ठीक है, बाकी चलते हैं। कल थोड़ा बहुत बचेगा, एक टॉपिक बचेगा, नेक्स्ट वीक हो खत्म बेटा, खत्म हो गया, मैं आज ही खत्म करूँ, आधे घंटे में चैप्टर खत्म। नहीं फिर बेटा ऐसे कि फिर वो समझ में नहीं आएगा ना, मैं तो बोल दूंगा हाई रिएक्टिव है तो ठीक है बेटा, कैल्शियम रोस्टिंग कर लेना, नहीं इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग कर लेना, मीडियम है तो कैल्शियम रोस्टिंग कर लेना। हाँ उसमें रोस्टिंग लिखा होगा वो रोस्ट मतलब, और लो रिएक्टिव है तो सिंपली हीट कर दो, हो गया, एक्सट्रैक्ट हो गया, खत्म, चैप्टर खत्म, इतना ही है। पर वो होता क्या है ये समझना पड़ेगा, और सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, कैल्शियम रोस्टिंग, बहुत एग्जाम में हर बार आते हैं। ऐसे नहीं होता। जादू बंद। आज से लाइट ऑन करने के लिए बटन नहीं चाहिए, ऐसे करना पड़ेगा, अब नहीं होती है। नहीं बेटा तुमने थोड़ी है कि कल उठ के मैं यहाँ लेक्चर लेने आया, जना खड़ी हो तेरी इधर से नहीं होगा, इधर से नहीं होगा, ये तो पूरा होगा, ये अलग कनेक्शन, ये अलग कनेक्शन भैया। अगर ये लाइट चालू नहीं हुई तो तुम सब पागल हो, मतलब परमानेंट चालू। अब देखते हैं चलता हूँ, देखो अगर ये लाइट परमानेंट ऑन नहीं हुई तो तुम सब बेवकूफ हो, मतलब ऐसे 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 देख भाई, तुमको कुछ में क्या क्या। एक मिनट देखते हैं, ठीक, हाँ तीन तीन क्या हुआ? हाँ चलो मैं पागल डन बेटा, आई नो द प्रोबेबिलिटी। मैंने अभी तक देखो बेटा, मैंने देखो सुन, फेवरेबल रैप टोटल आउटकम, सो मैंने अभी तक कितनी बार उसको खगड़ा है, 25 बार तो हो गया होगा। 25 बार खगड़ाने पे केवल एक बार जला, तो फेवरेबल 1 1/25,
दैट इज 0.04। नाउ कितनी बार चालू नहीं हुई? 24 बार चालू नहीं हुई। दैट विल बी 0 पॉइंट कितना 9। सो हाई प्रोबेबिलिटी तुम पागल से हो जाओ। क्या मतलब ये भी नहीं है कि पागल मैं भी हो सकता हूँ बेटा, क्योंकि मेरी प्रोबेबिलिटी 0 नहीं है भाई। इम्पॉसिबल इवेंट ये भी नहीं है। ठीक है, ट्राई करें। 1 2 3 यस 1 2 3 अक्कल या घूमेगी ऐसे सड़क पे, मैं तो हूँ पागल। सर और 3 ट्राई। 2 5 हाँ 5 5 5 5 2 हो गई है, 3 और 1 2 चलो ये तो हम काम नहीं करते, काम नहीं करते। ये फिर तोड़ना भी नहीं, जोड़ के कहो। हाँ ऐसे भैया भैया कैसे चालू तो ये साथ में कॉपरेट करेगी सुहानी, पैक लगे। सोनिया सुहानी से बोलेगी ये क्या है, ये बोलेगी ये तो उंगली है यार, ये तो अंगूठा है। सबको साथ में सर बोर्ड में तो आपका भी नाम लगने वाला है। हो ही नहीं रही है, ये चीख चीख के बोल रहा है कि ये सब बेवकूफ है। ऐसा नहीं। ठीक है, सबने होमवर्क किया है? होमवर्क किया है ना? चलो वो डिस्कस करते हैं, उसके बाद में फिर सेक्शन ए बहुत दिनों से नहीं पकड़ा है तो वो वहां पे चालू करना है, लेके आना बेटा। अच्छा नेक्स्ट वीकली कब है? किसका है? चैप्टर कौन सा आ रहा है? और फिर थर्सडे कौन सा है चैप्टर? ठीक है, वीकली कब खत्म हो रहा है? साइंस भी खत्म। अपना कब वीकली है? अपना यहाँ पे वीकली ये है, किसका है? अब एनवायरमेंट कब, मतलब परसों ही है? ठीक। तुम्हारे परसों छुट्टी है कि नहीं? नहीं है तुम्हारे? सेकेंड सैटरडे से तुम्हारे 4th को छुट्टी होती है, नहीं सेकंड नहीं होती। किसके फोन में होमवर्क है बेटा? है तेरे फोन में? ला हाँ तूने क्या बात बोली, मुझे हंस के मेरा पेट दुख रहा है। रिया जाएगी जॉब इंटरव्यू के लिए। जॉब इंटरव्यू कौन सी, किस किस पोस्ट के लिए आया हो? तो वॉइस आर्टिस्ट। डॉक्यूमेंट का है? डॉक्यूमेंट है जी? हाँ कहाँ पे घर पे? रिया जा रही है बस में ट्रेवल करने।